14 तारीख को मैं पीएम साहब से मिला। दिस वाज अ फिजिकल मीटिंग, मतलब वो वर्चुअल नहीं था। मैं जाके मिला तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है शर्मा जी, आप जो है फर्स्ट डोज सेकंड डोज जब लगे ना तब तक ठीक कर दीजिए, 28 दिन के बाद सेकंड डोज लगेगी। बोले 16 तारीख को तो कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा धीरे धीरे, बट उस समय तक बना दीजिए। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने उसी समय कहा कि देखिए इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाइए शर्मा जी। मैंने कहा वो चिंता मत कीजिए, वो मैं बना दूंगा, उसमें कोई मुझे शक नहीं है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। तो मुझे सडनली एक फ़ोन आया कैबिनेट सेक्रेटरी का, राजीव गाबा साहब हम लोगों के ही कैडर के हैं वो। तो उन्होंने कहा साहब आप कहाँ पर हैं? तो मैंने कहा मैं तो अपने गाँव में हूँ। तो बोले आप आ सकते हैं दिल्ली? हमने कहा क्यों नहीं आ सकते भाई, कैबिनेट सेक्रेटरी बोलेंगे तो हम क्यों नहीं आएंगे, मतलब आपका आदेश। बोले नहीं आदेश नहीं है वो, मतलब हम लोग चाहते हैं कि ये आप जो है इसको कोविन जो बन रहा है उसको हेड करें। तो हमने कहा क्या हो गया? दिस इज ऑन 7th of January, 7th और 6th of January। तो मैंने कहा भाई मतलब क्या हुआ? बोले कि नहीं वो कोविन ये लोग बना रहे थे, उसका नामकरण तो हो गया था। अच्छा, नामकरण हो गया था, काम शुरू हो गया था। वो लोग बना रहे थे और उन्होंने पीएम साहब को प्रेजेंटेशन दिया तो पीएम साहब वो चला ही नहीं। तो मतलब तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो मतलब किसी तरह से तो पीएम साहब ने कहा है कि आप उनको बुलाइए और आप आइए सर। So you had presented the concept, the work had started, but then actually these people they realized, हालांकि पीएम साहब ने कहा था टास्क फोर्स बनाएंगे और उन्होंने शायद इम्प्लिसिटली ये भी कहा था कि आप भी उस टास्क फोर्स के पास रहिएगा, लेकिन अब क्योंकि मैं जा रहा था तो इन लोगों ने सोचा कि छोड़िए अब हम खुद ही बना लेंगे। ठीक है, हमने भी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं उसमें, हमने कहा जो हो रहा है तो ठीक ही हो रहा है भाई, अब तो सिस्टम से बाहर है, तो सिस्टम से बाहर होने के बाद कौन फिर किसी को पूछता है। तो मैंने तुरंत नंदन को फ़ोन लगाया। मैंने कहा नंदन ऐसी ऐसी बात है। तो नंदन सेठ की राम सेवक ये थोड़ा ट्रिकी है, इट्स अ क्विक सेंड, दैट्स द वर्ड व्हिच ही इट्स अ क्विक सेंड। वो क्या होगा कि अब ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। 16 जनवरी को पीएम साहब लॉन्च करेंगे प्रोग्राम, वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैव टू बी लॉन्च, उसकी डेट फाइनल थी 6 जनवरी को। वो जो है क्या होगा कि भाई वो मतलब सब कुछ गलत होगा तो कहेंगे शर्मा जी ने कर दिया। तो दे विल प्रॉब्ली यूज यू एज एन एक्सक्यूज टू काइंड ऑफ से कि भाई ये तो अब हम जिम्मेवार नहीं है इसके लिए, गड़बड़ी के लिए। तो मैंने कहा भाई अब हम कर भी क्या सकते हैं? बोले नहीं ये बात सही है। तो ही एक्चुअली सजेस्टेड, ही सेज कि यू मीट द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर स्टडीइंग द प्रोग्रेस एंड यू अप्राइज हिम ऑफ द सिचुएशन। तो मैं एक्चुअली यहाँ आ गया, 10-11 तारीख से मैंने अपना काम शुरू किया। So you became the CEO of NHA? No, I did not become anything. I just became the, you know, they asked me कि किसको लेना है, जिसको लेना है, तो मैंने 5 लोगों का नाम बताया, 5 लोग वो आ गए। वो अभी अगेन वर्चुअल you started leading the COVID effort. कोविन एफर्ट। तो मैंने अपना वो, और मिनिस्ट्री ने मुझे एक कमरा दे दिया अपना, मैं कमरे में बैठ गया वहाँ पे 4th फ्लोर या 5th फ्लोर पे, और उन्होंने बताना शुरू कर दिया। एंड यू नो वी स्टार्टेड कि कहाँ क्या काम हुआ है। तो मैंने काम देखा, इट वाज नॉट रियली इंस्पायरिंग सो टू से। द होल आर्किटेक्चर वाज ऑफ, मतलब बेसिकली वो बहुत छोटे लेवल का एप्लीकेशन सोचा था। इट्स नॉट एन एप्लीकेशन, इट्स अ मैसिव एफर्ट। तो मैं जो है मैंने पूरा मतलब देख लिया क्या हुआ है। 14 तारीख को मैं पीएम साहब से मिला। दिस वाज अ फिजिकल मीटिंग, मतलब वो वर्चुअल नहीं था। मैं जाके मिला, उस समय उन्होंने इनफैक्ट किताब को भी मुझे मैंने किताब भी उनको प्रेजेंट की। तो मैंने बताया, मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे बात है, अभी तो मतलब हुआ नहीं है पूरा, लेकिन मतलब सब टाइम लगेगा इसमें। तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है शर्मा जी, आप जो है फर्स्ट डोज सेकंड डोज जब लगे ना तब तक ठीक कर दीजिए, 28 दिन के बाद सेकंड डोज लगेगी। बोले 16 तारीख को तो कोई बात नहीं, चलेगा धीरे धीरे, बट उस समय तक बना दीजिए। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने उसी समय कहा कि देखिए इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाइए शर्मा जी। मैंने कहा वो चिंता मत कीजिए, वो मैं बना दूंगा, उसमें कोई मुझे शक नहीं है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। अब व्हाट वर सम ऑफ द डिजाइन principles you kept in mind while putting it together, right? Many things कि आप कह रहे OTP based होगा, username password नहीं चाहिए, there were many choices that you made. Yeah. So basically there were some overarching principles which we made. पहला बात, ease of entry into the system. So inclusion is very important. Some people suggested कि साहब इसमें username password बना दीजिए। हमने कहा भाई 130 करोड़ आदमी username password थोड़ी लिखेगा। So it's a bogus idea. So this came OTP based, you know, authentication system, और आप अपना उसमें अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। Ease of entry through OTP, one part. Second was कि आपको जो है पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए।
ये नहीं हो कि पहला डोज मैंने दिल्ली में लगवा दिया और दूसरे बार मैं रांची में पहुंच गया दूसरे डोज के टाइम पे, आई डोंट हैव टू कम बैक टू दिल्ली to get the second dose or third dose for that matter. So it should be India portability. So basically that's a very important principle. That's a very important principle. तो एक चीज ये होनी चाहिए कि मतलब account should be portable. And for that you need to give the choice to the citizen कि वो कहाँ पे लगवाना है. Absolutely. That becomes a prerequisite for portability. So that is another part. Third is discoverability. कि भाई कहाँ इंजेक्शन लग रहे हैं, जो मतलब वैक्सीनेशन सेंटर्स कहाँ हैं, उनको मतलब कौन सा वैक्सीन लगा रहे हैं, किस प्राइस पे लगा रहे हैं, बिकॉज प्राइस भी था उसमें इंक्लूडेड, वेरिएबल किस प्राइस पे लगा रहे हैं. उस समय तो शुरुआत में पता नहीं था ना कि प्राइस लगेगा कि नहीं लगेगा. तो प्राइस ऑल्सो भी फेल्ट कि जीरो होगा तो जीरो लग जाएगा, फ्री हो जाएगा, उसमें लिखा जाएगा फ्री. तो वी सेड एक ये होना चाहिए कि people should be able to discover the different options they have to kind of get vaccinated. अच्छा, दूसरे नंबर लोकेशन मिले, फिर लोकेशन का रास्ता जान सकें वो लोग. मान लीजिए मेरे पास जो है, मैं नोएडा में रह रहा हूँ, कौन कौन से सेंटर्स हैं जो मेरे आसपास वैक्सीन जहाँ लगाई जा रही है. तो ये डिस्कवरेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्कवरेबिलिटी नॉट जस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन बट लोकेशन भी चाहिए. लोकेशन भी चाहिए. देन हॉस्पिटल्स मस्ट हैव द फैसिलिटी टू पुट डाउन देयर टाइम टेबल ऑन द प्लेटफॉर्म. राइट. सो पीपल शुड, जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है वो बताएं कि हम कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं और हमारे पास सीटें कितनी हैं, कितनी हमारी कैपेसिटी है, 50 की है कि 100 की है, स्लॉट्स कितने हैं, और स्लॉट्स को वो अपना आधे घंटे पे डिवाइड कर सकते हैं कि भाई फलानी जगह पे मतलब 10 मिनट इस स्लॉट में आ जाइए. तो एक स्लॉट में मान लीजिए 20 आदमी उन्होंने कर दिए, कितने वैक्सीनेटर्स हैं. So that's another very important part. That's the hospital side of things. That's the hospital side of the thing. So basically it has 4 components. One is citizen able to discover and register for vaccination. That is component number 1. तो मैंने कर दिया. दूसरे नंबर, hospitals should be able to publish their vacancies and the vaccine type. That's another part. Third is when the vaccination takes place, there should be a method of identifying the person. Some method, whatever document he may bring or Aadhaar authentication and all that. And the vaccinator should be able to record that event.